एकाग्र कर रहे हैं मृत्यु की तरफ एकाग्र ना करके, क्योंकि वो जागृत हो जाएगी। महाराज को मेरा प्रणाम। महात्मा जी से मैं की पूजा क्या हमें उस परम शिखर तक पहुंचा सकती है जो मोक्ष का द्वार बताते हैं या मोक्ष बताते हैं? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का जो आरंभ हुआ मानव सभ्यता में, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, एक रास्ता बताने वाले की प्रतिमूर्ति तैयार की गई। और हिस्टोरिकली या ऑथेंटिकली यदि हम देखने जाएं तो मूर्ति पूजा आरंभ हुई है लगभग 3500 साल से। 3500 साल पूर्व मूर्ति पूजा नहीं थी। यहाँ पर मानव सभ्यता की बात हो रही है। और चूंकि मैं मानव शास्त्र से काम किया हूँ तो मेरे विचार हो सकता है कि बहुतों को न समझ में आ गए या न समझ सकते हैं। तो मानव सभ्यता के अंतर्गत जो है, मानव विकास के अंतर्गत जब उनको ये बोध हुआ कि कोई और भी एक पराशक्ति है, पर पराशक्ति ऐसे करके 36 शक्तियों के बारे में वर्णन मिलता है। और आमतौर से 24 प्रकार के जो हमारे प्रणाली है शरीर के, वो सभी जानते हैं। टोटल में 36 पर पराशक्तियाँ होती हैं शरीर, तो पराशक्ति भी एक होती है। तो जब मानव सभ्यता जब विकसित लगी करने और उसके दिमाग में आया कि हमारे अलावा भी एक पराशक्ति कोई है, क्या है, कैसी है, जब इस पर विचार चलने लगा, आज से करीब 3500 साल हो रहा है। तो जहां तक हमारा शोध कहता है कि जो हमारे दिमाग में जो एक कल्पना तो डाल दी गई कि भगवान राम देखने में ऐसे थे, भगवान विष्णु देखने में ऐसे थे। हमने एक एक जो डिवीजन बनाए, ब्रह्मा ऐसे थे, शिव ऐसे थे, ये सब डिवीजन जो बनाए, ये एक हमारे विचार थे। उस विचारों को, उस सोच को, उस जमाने के ऋषि मुनियों ने उस सोच को, उन विचारों को रेखांकित किया। उन्होंने जो रेखांकित किया और उस समय जो जिन महापुरुषों ने उस रेखा को अप्रूव किया, वो क्रम में धीरे धीरे करके वो मूर्ति का स्वरूप लेने लगे और मूर्ति पूजा आरंभ हुई। अन्यथा इसके पहले मूर्ति पूजा नहीं थी। अद्वैत वेदांत का ज्यादा ही था, द्वैत नहीं था, अद्वैत का ही था। लोग पहाड़ को पूजते थे, पानी को पूजते थे, वृक्षों को पूजते थे, सूर्य को पूजते थे, वायु को पूजते थे, अग्नि को पूजते थे। इस प्रकार के अनन्य वस्तुओं को की हम लोग आराधना करते थे और अपने तन्मयता से आराधना करने के बाद अपने गंतव्य को पहुंचने का प्रयास करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे करके किसी चित्रकार ने जब एक मूर्ति का गठन किया तो वो प्रतिक्रियाएं जो पहले करते थे उससे ये सरल पड़ी। उससे ये सरल पड़ी कि भैया जहाँ मर्जी वहाँ इस प्रकार का एक आकृति बना के बैठा दो, उनकी पूजा करो, आराधना करो। ध्यान एकाग्र चित्त करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो ऑब्जेक्ट वो एक बन गया वो, ताकि हमारा ध्यान जो है, चित्त जो है हमारा, वो एकाग्र हो जाए और इसमें प्रयास करें घुसने का, इसको समझने का। तो हम अपनी मनोस्थिति को जब तक एकाग्रचित नहीं करते तब तक हम गंतव्य पर नहीं पहुंच पाते हैं। सामान्य स्तर पर भी यदि हम किसी दुकान पर भी जाना होता है तो पहले हम सोचते हैं हमको उस दुकान पर जाना है, और जब तक हम उस दुकान तक नहीं पहुंच पाते, रास्ते में विघ्न आते हैं, ट्रैफिक जाम होता है इत्यादि। तो एक गंतव्य को पहुंचाने का एक सुगम रास्ता जो है ये मूर्ति पूजा है। अन्यथा
और जो शुगर इसलिए भी हो गई है कि जो अपने मन बुद्धि और चित्त से जो एकाग्र नहीं हो पाते हैं और उनको एकाग्र होने की इच्छा है, हो नहीं पाते हैं अपने दुष्कर्मों के द्वारा, उनको समझ में नहीं आता है कि भगवान बोल कर भी कोई चीज होती है। तो जब ये मूर्ति सामने आ जाती तो उनके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है। पहले तो हम उन देवी देवताओं की पूजा करते रहे जो अदृश्य थे, जो हम कल्पना के द्वारा करते रहे। उस कल्पना को साक्षात करने के लिए जब मूर्ति बन गई तो हम फिर उस पर केंद्रित हो गए। तो इससे एक लाभ ये होगा कि जो अशिक्षित वर्ग है उसके अंदर भी एक साहस जुटा, एक तरीका आया उसके दिमाग में भी कि उस मूर्ति का पूजा करेंगे तो हमारा दुष्कर्म जो हम कर रहे हैं उससे हम बचेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे करके मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। बाकी जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमें तो नहीं मालूम कि किसी महापुरुष ने भगवान राम का दर्शन किया हो या कृष्ण का दर्शन किया हो, कृष्ण ने उनको कोई सहायता की हो। कहानियाँ हैं, रूढ़ पंथ वाले, रूढ़वादिता वालों ने बहुत सी कहानियाँ बनाई, बहुत सी कहानियाँ जो है काल्पनिक बन गई, बहुत सी कहानियाँ जो ऐसी बन गई उनका काम हुआ नहीं, किसी ने आगे कर दिया तो भगवान ने कर दिया। इस प्रकार से बहुत सी कहानियाँ बनी, लेकिन सारे कहानियों का सार तत्व इतने हैं कि आपकी मनोस्थिति कितनी प्रज्वलित है और आप कितने ढंग से उसको कर रहे हैं। यदि आप एकाग्रचित्त होकर के अपने नित्य कर्मों का पालन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि भगवान की आपको तो बनी रहेगी। यदि आप पारिवारिक हैं तो आपकी जो जिम्मेदारी आ जाती है परिवार को देखने की, बच्चों को देखने की, पत्नी को देखने की, उसको यदि आप ठीक ढंग से निभा देते हैं तो अवश्य भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है। मंदिर जाना जरूरी नहीं है, वही मंदिर बन जाता है। आपकी गृहस्थी ही आपकी मंदिर है। अपने गृहस्थी को यदि आप सुशोभित कर सके, सुरक्षित रख सके, उनको तैयार करके खड़ा कर दिए तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है। अब आप मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हैं। ये अनिवार्य नहीं है कि हम अमुक जगह जाके अमुक दर्शन करेंगे या अमुक मनौती मानेंगे तो ये हमारा काम पूरा होगा। मैं नहीं मानता इन बातों को कि हम किसी देवता के यहाँ जाके हम कहें कि हम हमारा ये काम पूरा हो जाए, वो काम पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। काम तो पूरा हमें ही करना पड़ता है, हमारे कर्मों के द्वारा हमारा काम पूरा होता है, न कि ईश्वर की कृपा से। ईश्वर ने तो एक रंगमंच बना दिया है जिसमें हमें सब साधन दे दिए। अब हमें हमारा कर्तव्य है कि हम किस साधन को कैसे उपयोग करें। ऐसा स्वामी जी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हनुमान जी के भक्त को शक्तियों का उतरना या शिव के भक्त को मोक्ष के स्वरूप का उतरना, और जैसे देवी को है दुर्गा का स्वरूप को ध्यान करने से शक्तियों का प्रकट हो जाना, ये अंतर्भाव है या कहीं बाहर से भी कुछ उतरता है? अंतर्भाव है, बाहर से कुछ नहीं उतरता है। We all are surrounded with the cosmetic energies. And when we talk about cosmos, about this Brahmanda, about the whole universe, it's everywhere and it's everywhere, it's vibrating. It's there. It's not that we are calling through our puja and meditation. We are not calling them. They are there. We think that due to my puja, he is there. He is standing in front of me and he is blessing me. Vyaktigat, personally, I don't agree with this. Whether you do the puja of Durga or you do the puja of Shiva or you do the Rama or Krishna, that's only, according to me, there are two reasons. Or somewhere you are feeling guilty. Something you have done wrong. And to escape, to not think that I have done the wrong, you go and pray and pray and pray and give some laddus or give a bakra and bakri and this and that and thing. Or no, that kind.
But this is our valuation. We think like that. He doesn't. He has nothing. Because he has given everything there, you know. He is not worried. It's your problem. You are worried and you are suffering and you are happy and you are crorepati and you are this and you are that. Why should we blame to that Almighty? For me, He is Almighty. I believe कि Atma, and after Atma, if there is something, it's a Paramatma. Between Atma and Paramatma, nothing exists. Doesn't matter whatever images we worship, or the jap we do. जब भी हम जप पर भी बैठते हैं तो ये अनिवार्य नहीं है कि हम एकाग्र चित्त होकर जप कर रहे हैं। ये तो हम जान रहे हैं, हमारी आत्मा जान रही है कि हम वास्तव में जप कर रहे हैं या हम भटक भी रहे हैं। ये अपने आप से यदि पूछा जाएगा तो वो ही उत्तर देगा, वो सुपर कॉन्शियस से। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, ये तीन चलती हैं हमारे साथ। और सुपर कॉन्शियस जो है वो परमात्मा मान लीजिए उसको, या धर्मराज मान लीजिए, देवता मान लीजिए, या अपने नाभि अंतर्गृह से एक आवाज, वो always he gives the right decision. He says, in your superconscious, in your subconscious, he says that you are wrong. And we forget that, or we don't care about it, and we do what we want to do. Later बाद में क्या देखते हैं कि नहीं, आपने देखा महात्मा जी को, इनके अपने विचार हैं। मेरा कुछ और मत है यही, बेसिक यही है। परंतु मैं मानता हूँ कि मूर्ति पूजा एक विंडो है और मन एकाग्र करने का एक सिस्टम है। जिससे कि हम अपनी साधना में उतर सकें। इस प्रकार से एक सिस्टम है और हमारे ऋषियों ने जिसको इजाद किया है, मूर्ति पूजा के द्वारा हमारा मन एकाग्र हो जाता है और हम उस पराशक्ति को जो हमारे अंदर व्याप्त है उसको एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके उसको देख सकते हैं और उसके बहुत बढ़िया परिणाम भी आ सकते हैं। तो मेरा यही मत है आप लोगों से कि साधन कोई भी अपनाएं, आपको सिद्धि से मतलब होना चाहिए, अर्थात मन एकाग्र से मतलब होना चाहिए, उस आत्मशक्ति की जागृत अवस्था से मतलब होना चाहिए। साधन प्राणायाम अपनाएं, मूर्ति पूजा अपनाएं, निराकार माने, साकार माने। साकार इसलिए है, जब हम जन्म लेते हैं तब सबसे पहले हमें माता का स्वरूप दिखाया जाता है। बच्चे को दिखाने के लिए माता के सामने रखा जाता है तो वो माता को खुद भी देखता है और उसकी अनुभूति जो होती है, पहली अनुभूति, वो चेहरे से है। तो मूर्ति पूजा एक चेहरा मन एकाग्र करने का तरीका है। आप से यही प्रार्थना है, आप मन एकाग्र करें, जो कि आज बड़ी भारी समस्या हमारे सामने आ गई है कि हम मन एकाग्र कर रहे हैं मृत्यु की तरफ एकाग्र ना करके, क्योंकि वो जागृत हो जाएगी। कई जन्मों से उसका अनुभव प्राप्त हुआ है, कई जन्म जन्मांतर से होता आ रहा है। वह जागृत करने में ये दिमाग बहुत सक्षम है और इसको जागृत ना करें। हम अपनी जो एनर्जी है, जो शारीरिक एनर्जी अंदर आत्मा है, वही परमात्मा का स्वरूप है, उसको जागृत करें। फिर इस शरीर को हम जिस तरीके से चलाना चाहें चला सकते हैं। ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं हो सकती, सिर्फ विचार करने की देरी है। तो मेरा मानना यही है कि आप
मूर्ति पूजा करें या निराकार करें या साकार करें, रास्ते आपके ही हैं। उस समुद्र में जाके मिलना है, निश्चित आप करो। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जल्दी ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सतर्क रहें, क्योंकि ये समय बहुत कठिन समय बना दिया है हमारे न्यूज़ चैनलों ने, जबकि इतना है नहीं। मैं नहीं मानता, ये मेरा मत है। भय जरूर निकाल लें, आपका मत कुछ भी रहे, परंतु भय दिमाग से जरूर निकाल दें। नमस्कार, हरिओम।